धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत् स्वाहा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत् स्वाहा। माम कहा पांडवाश्च किम कुर्वत संजय। बुराई छोटी हो या फिर बड़ी, हमेशा विनाश का कारण बनती है। नाव में छेद छोटा हो या फिर बड़ा, हमेशा नाव को डुबा ही देता है। इसका अर्थ आप समझ ही गए होंगे। तो आप सभी को मेरा सप्रेम नमस्कार। आज ये मेरे चैनल की पहली वीडियो है और इस चैनल में हम इन वीडियो में बात करेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ क्या है, उसका सार क्या है, उसको हमें क्यों पढ़ना चाहिए, उसमें कितने श्लोक हैं, कितने अध्ययन हैं, उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसमें जो श्लोक हैं उनका अर्थ क्या है, वास्तव में श्रीमद् भगवद गीता हमें क्यों पढ़नी चाहिए आदि के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसका अर्थ जान लेना चाहिए कि श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ क्या है। इसका अर्थ है भगवान का गीत। गीता शब्द का अर्थ है गीत और भगवान का अर्थ है प्रभु, परमात्मा, परमेश्वर, जो हर जगह मिलता है। हम कहीं पर भी उन्हें ढूंढे वो हमें मिलेंगे। सिर्फ ज़रूरत है हमें सच्ची भावना से, सच्चे प्रेम से ढूंढने की। तो आगे हम बढ़ते हैं कि श्री कृष्ण ने जो भी उपदेश दिया है वो एक गायन के रूप में दिया है। मैंने यहाँ पे जो भी इस्तेमाल क्यों किया, क्योंकि आगे हम उस उपदेश की भी चर्चा करेंगे। तो श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया है वो भी एक गायन के रूप में दिया है, इसलिए इसे गीता कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने अचानक से श्री कृष्ण की चर्चा क्यों की। तो जो श्रीमद् भगवद गीता है वो महाभारत से लिया गया एक ज्ञानवर्धक संवाद है। आप सभी महाभारत का नाम तो सुने ही होंगे, आप सब ने देखी भी होंगी। कोरोना काल में सभी ने अधिकतर महाभारत को देखा है और हमारी 6ठी 7वीं की कक्षा में क्लास में महाभारत की पुस्तक जो है वो पढ़ाई जाती है। तो आगे हम महाभारत की भी चर्चा करने वाले हैं। तो जो श्री कृष्ण ने अपना उपदेश दिया है महाभारत में वो एक गायन के रूप में दिया है, और जो श्रीमद् भगवद गीता है वो महाभारत से लिया गया ज्ञानवर्धक संदेश है, ज्ञानवर्धक संवाद है, इसलिए इसे गीता भी कहा जाता है। अब हम बात करें इसमें अध्याय कितने हैं, तो इसमें 18 यानी कि 18 अध्याय हैं। श्लोक की बात करें तो इसमें 700 यानी कि 700 श्लोक हैं। अब हम बात करते हैं कि जो श्रीमद् भगवद गीता है उसमें उसका सार क्या है। अगर हम उसका एक लाइन में सार समझना चाहें तो इस लोक में जितने भी देवता है, कोई भी देवता, यानी कि इस लोक में सभी देवता एक ही भगवान की विभूतियाँ हैं, एक ही भगवान का रूप है। हम मनुष्य के जितने भी गुण हैं, जितने भी अवगुण हैं, वो भगवान की शक्ति का ही एक रूप है। ये थी श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ समझने की, उसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में जान लेने की बात। अब हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज़रूरी, कि श्रीमद् भगवद गीता के पहले श्लोक के पहले 2 शब्द धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, इसका अर्थ क्या है। जीवन एक युद्ध का क्षेत्र है। जीवन एक युद्ध का क्षेत्र क्यों है? क्योंकि हमारे जीवन में हर समय, नहीं तो किसी के जीवन में थोड़े थोड़े समय पर, लेकिन कठिनाइयाँ आती रहती है और हर मनुष्य को अपने जीवन में कठिनाइयों का, मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। हम सभी को अपने जीवन में संघर्षों का सामना करना पड़ता है और जीवन के इस युद्ध क्षेत्र को ही कुरुक्षेत्र और धर्म क्षेत्र भी कहा गया है। अब मैं बात करती हूँ आगे कि जो ये जीवन हमारा, जो ये युद्ध क्षेत्र है, इसी को ही कर्म भूमि क्षेत्र कहा गया है। कर्म भूमि
जो हम अपने जीवन में कर्म कर रहे हैं। कर्म बुरे भी होते हैं, कर्म अच्छे भी होते हैं, लेकिन याद रखिए कर्म से ही हमें अपने अगले जीवन का रूप प्रदान होता है। हमारे कर्मों के हिसाब से ही हमें अगले जीवन में कैसा रूप मिलेगा, कौन सा रूप मिलेगा, ये निर्धारित होता है। और हमारे जैसे कर्म होंगे, हमें उसका फल इसी जीवन में भोगना पड़ता है। तो आगे हम बात करते हैं कि जीवन के इस युद्ध क्षेत्र में ही हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ता है। निर्वहन का अर्थ है कि हमें अपने कर्तव्यों को पूर्ण करना पड़ता है, उनको निभाना पड़ता है, उनको करना पड़ता है। अब अगर हम बात करें, मैंने एक पहले वर्ड की चर्चा की थी, ज्ञानवर्धक। तो ज्ञानवर्धक यहाँ पे शब्द का अर्थ है ज्ञान देने वाला, अंतर्दृष्टि प्रदान करने वाला, एक समझ प्रदान करने वाला। तो जो श्रीमद् भगवद गीता है वो एक ज्ञानवर्धक, एक अंतर्दृष्टि प्रदान करने वाली, एक समझ प्रदान करने वाली, एक ज्ञान प्रदान करने वाली गीता है। यानी कि श्रीमद् भगवद गीता एक ज्ञानवर्धक ग्रंथ है। तो अभी हम गीता के पहले श्लोक की बात कर लेते हैं। तो इसकी अभी हम संक्षेप में बात करेंगे और इसको पूर्ण रूप से हम अगली वीडियो में जानेंगे, इसका विस्तार से अर्थ समझेंगे। इसमें जितने भी योद्धा का, मनुष्य का, महाभारत में चर्चित जो योद्धा है, जो भी मनुष्य है, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। तो अभी हम इसको संक्षेप में जान लेते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत् स्वाहा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत् स्वाहा। मां कहा पांडवाश्च किम कुर्वत संजय। इसका अर्थ क्या है? धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्र ने क्या किया। तो इसका अर्थ यदि आपको समझ आ गया है या फिर आपको इसका अर्थ मालूम है तो आप कमेंट में ज़रूर इसका अर्थ बताएं। और जिसको भी इसका अर्थ नहीं मालूम है तो इस श्लोक की हम कल सविस्तार चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इसका अर्थ क्या है। धन्यवाद।